हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग सनफ्लावर कल्टीवेशन करने वाले हैं हमारे रबी क्रॉप के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सनफ्लावर कल्टीवेशन। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं, बहुत छोटा सा ही है ये, और जो कुछ रह गए होंगे उन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। तो सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? हिलियंथस एनस इज साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर जिसे सूरजमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन जो है सेंट्रल अमेरिका है, लेकिन कुछ जगह पे आपको मैक्सिको भी लिखा मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। फैमिली की बात करें तो ये एस्ट्रिकेसी से बिलोंग करता है, लेकिन जिसे हम पहले कंपोजिटेई से भी बुलाते थे। क्रोमोसोम नंबर तो इसमें 2n=36 होता है, और इसका जो सीड रेट होता है वो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर हुआ करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी एसच तो नहीं थी, तो जो मुझे लगी वो है CO1, CO2, 3, 4, मॉडर्न एंड K2 1 एंड 2। ठीक है। सनफ्लावर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इससे तेल बनाया जाता है, इसके सीड्स को कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और फैटी एसिड्स भी होते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। आप देखते होंगे हार्ट पेशेंट के लिए आजकल टीवी में ऐड भी बहुत ज़्यादा आता है कि सनफ्लावर ऑयल यूज़ कीजिए या सनफ्लावर सीड्स लीजिए। सनफ्लावर सीड्स जो है वो पोलन सीड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, और बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। ठीक है। बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। तो जो हमारा सनफ्लावर है इसे हम पढ़ रहे हैं रबी क्रॉप में, तो हम जानते हैं रबी के लिए कूल एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ड्राई क्लाइमेट। लेकिन ये जो है डे न्यूट्रल प्लांट है, इसीलिए ये रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है। ठीक है। इसको ग्रोथ के लिए टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जिसमें मिनिमम जो है 10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस तक ये टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। आपको मैंने बताया है कि तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग क्योंकि हमने बोला, तो खरीफ में 60/20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं, और वही रबी में 45/20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। फिर बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टोटल प्रोडक्शन जो होता है सनफ्लावर का वर्ल्ड में वो 28.48 मिलियन टन्स होता है। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग अगर सिटीज़ वर्ल्ड में कंट्रीज़ की बात करें तो वो है रशिया, अर्जेंटीना, USA, इंडिया, यूक्रेन, चाइना। ठीक है। और अगर इंडिया में बात करें टोटल प्रोडक्शन सनफ्लावर की तो 1.25 मिलियन टन्स है। ठीक है। और पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, AP, UP, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये मेजर प्रोड्यूसर है सनफ्लावर के इंडिया में। देखिए सनफ्लावर का सीड होता है, इसे बहुत कंज्यूम भी किया जाता है और बहुत चीज़ों में इसका यूज़ भी किया जाता है। ठीक है। अब वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत बता दिया, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। तो अमंग वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा जो हार्ट पेशेंट के लिए, कोरोनरी सिस्टम यानी हार्ट सिस्टम के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका जो ऑयल परसेंटेज होता है वो 45 से 50% होता है, और प्रोटीन 45 से 50%। ठीक है। इसमें 68% लिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है और हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो हार्ट पेशेंट को प्रीफर किया जाता है कि सनफ्लावर ऑयल यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ मस्टर्ड और एनी अदर ऑयल। टेस्ट वेट की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिख लीजिएगा कि टेस्ट वेट जो सनफ्लावर का होता है वो 40 से 50 ग्राम पर 1000 सीड्स होता है। फैटी एसिड इसमें सैचुरेटेड 12% होता है और मोनो अनसैचुरेटेड 60% होता है। फिर अब हम बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस की, कैसे हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो वही जो हम लोग अभी तक करे आ रहे हैं, फील्ड को प्रिपेयर करेंगे, प्लोइंग करेंगे, हॉरोइंग करेंगे, एकदम जब तक उसकी फाइन टिल नहीं आ जाती और उस टिल्थ नहीं आ जाती, और उसके बाद उसमें हम FIM अप्लाई करेंगे 12 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से। सीड रेट क्या, मतलब सीड की रेट तो हमने पढ़ लिया 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। और सीड सोइंग कैसे की जाती है, तो 2 सीड्स पर होल सीड को सो किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा 4 kg पर हेक्टेयर ले लिया जाता है, या एजोस्पेरुलम 600 ग्राम टू 1 हेक्टेयर लिया जाता है फॉर 1 हेक्टेयर। हम सीड को, या फिर एक और ऑप्शन होता है कि आप सीड को 2% जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में 12 घंटे के लिए सोक कर दीजिए
और फिर शेड में एक पूरी रात को उसको ड्राई होने दीजिए, और उसके बाद आपका सीड जो है वो गुड टू गो हो जाता है। आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी अब सीड बॉर्न डिजीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, ये सनफ्लावर का फ्लावर प्लांट। फिर हम आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो ये हाई ऑयल यील्डिंग होता है और इसमें जो है ना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो NPK रेशियो जो होता है वो इसका 60:40 kg पर हेक्टेयर होता है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो आप फ्लूराक्लोरीन या पेंटामिथाइलिन यूज़ कर सकते हैं 2 kg पर हेक्टेयर एज अ प्री इमरजेंस। वैसे जो किया जाता है वो होइंग और वीडिंग की जाती है हर 15 से 30 दिन के इंटरवल में, मतलब 15 दिन के इंटरवल पे की जाती है। और वैसे प्री इमरजेंस के लिए आप फ्लूराक्लोरीन या पेंडामिथाइलिन यूज़ कर सकते हैं। पेंडामिथाइलिन। सनफ्लावर के सीड्स जो होते हैं वो भी 2 कलर के आपको मिल जाएंगे, वो डिपेंड कर जाता है आपने किस टाइप का वैरायटी यूज़ किया है, इस वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 400 से 500 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और हमें जो इरिगेशन है वो 3 से 4 बार करना होता है। ठीक है, इसका जो सबसे पहले आपने जैसे सोइंग की उसके तुरंत बाद आपको पानी डालना होता है, जस्ट आफ्टर सोइंग, और उसके बाद आप 4 से 5 दिन बाद वाटरिंग करते हैं। टोटल कितनी करनी होती है? 3 से 4। और इसमें अगर क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो वो होता है आपका फ्लावरिंग स्टेज, डिस्क स्टेज और सीड डेवलपमेंट स्टेज। तो इस टाइम पे इरिगेशन करना इज़ मस्ट। तो ये क्रिटिकल स्टेज है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो जैसे ही सीड में 30 से 40% मॉइस्चर रहता है, हमें पता चल जाता है कि अभी मैच्योरिटी की तरफ आ चुका है। ठीक है, इसके जो हेड्स होते हैं वो ग्रीन से लेमन येलो की तरफ कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम इसमें 10 से 15% मॉइस्चर रहता है। और हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी से अगर आपने ज़्यादा डिले कर दिया ना तो आपको यील्ड का लॉस हो जाता है, जैसे हमारे बीन्स वगैरह में हो रहा था, ठीक वैसे ही। और इसमें जो हमें यील्ड मिलती है वो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलती है, काफ़ी ज़्यादा यील्ड मिलती है। सनफ्लावर में इतना ही था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम आगे जल्दी जल्दी अपने बाकी को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।